बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमें अपने अहद की पासदारी करनी चाहिए। जब कोई मुसलमान होता है गोया वो अपने रब से अहद करता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मैं तेरे अहकामात की पैरवी करूँगा। जो खुदा के साथ अहद करके तोड़ता है उसे नुकसान उठाना पड़ता है। एक दरवेश दूर अंदेश दुनिया से मुंह मोड़कर अपने मालिक से नाता जोड़कर ईश्वर गुजार पहाड़ियों में रहा करता था। तन तन्हा इबादत इलाही की खुशबू में दिन रात मस्त रहता था और दुनिया परस्त लोगों के नफ्स की बदबू से परेशान दिमाग हो जाता। जंगल में हजार हाथ रहत कल्लू और मेमू के थे। उस दरवेश खुदा मस्त की खुराक यही जंगली फल और मेवे थे। इन चीजों के अलावा और कुछ नहीं खाता था। एक दिन बैठे बिठाए न जाने क्या ख्याल आया कि खुदा से एक अजीबो गरीब अहद कर बैठा कि मेरे अल्लाह, मैं आइंदा इन दरख्तों से ना खुद मेवा तोड़ूंगा, ना किसी और को कहूँगा कि मुझे फल तोड़ के दे। मैं वो फल ना खाऊंगा जिससे डालियाँ जमीन से ऊंचा रखें। मैं वो फल और मेवा खाऊंगा जो हवा के झोंकों से खुद झड़ कर जमीन पर आन गिरे। गर्ज इस तरह का अहद उस मर्द दरवेश ने खुदा से कर लिया और मुद्दतों उस पर कायम रहा। एक दफा कुदरत खुदा की 5 दिन गुजर गए। किसी दरख्त से कोई फल ना गिरा। भूख की आग ने दरवेश को बेकरार और मुस्तरिब कर दिया। किसी पल चैन नहीं आ रहा था। इसी आलम में जंगल से गुजरते हुए एक अमरूद का दरख्त देखा जिसकी डालियां जर्द जर्द और बड़े बड़े अमरूदों से भरी हुई थी। दरवेश वहां खड़ा होकर कसरत भरी निगाहों से उन्हें देखने लगा। दरवेश ने बड़ा सब्र किया और खुद को काबू में रखा। यकायक जोर की हवा चली। दरवेश को कुछ सहारा हुआ मगर काफी देर तक कल टूट कर जमीन पर ना गिरा। सब्र हद से गुजर गया। दरवेश का नफ्स बेकाबू हो गया। मैदे के अंदर से भूख उठी और खुदा से जो अहद इस्तवार किया था वो तोड़ बैठा। फौरन हाथ बढ़ाकर अमरूद तोड़ लिया और पेट की आग बुझा ली। गैरते खुदाबंदी हरकत में आई। इन दिशवार गुजार पहाड़ियों में चोरों और कज़ाकों का एक गिरोह आ गया। रातों को वो गिरोह शहरों और बस्तियों में जाकर लूटता और दिन को वापस वहां रहता। कोतवाल को उन कज़ाकों के बारे में इत्तला हो गई। कोतवाल ने सिपाहियों की एक बड़ी जमात भेजी। उन्होंने उस पहाड़ी और जंगल का घेराव कर लिया। उस दरवेश का मस्कन भी करीब ही था। सिपाहियों ने तमाम चोरों को गिरफ्तार कर लिया। दरवेश बाबा को भी उनका साथी समझकर पकड़ लिया। कोतवाल ने हुक्म दिया, उन्हें जेल में बंद कर दो। चंद दिनों के बाद अदालत में मुकदमा पेश हुआ। बाद में ये फरमान जारी हुआ कि हर एक का बायां पांव और दायां हाथ काट दिया जाए।
जल्लाद ने कोतवाल का हुक्म मिलते ही तलवार चलानी शुरू कर दी। वो सारी जगह खून से भर गई। जल्लाद उनका बायां पांव काटने के लिए तैयार हो रहा था कि यकायक एक घुड़सवार तेजी से वहां नमोदार हुआ और जल्लाद से ललकारा, अरे मर्दूदो, जरा ध्यान करो, ये शख्स बहुत बड़ा शेख और अब्दाले वक्त है। तुम क्या जुल्म ढा रहे हो? अब खुदा के अजाब का इंतजार करो। घुड़सवार की ये आवाज सुनते ही जल्लाद के हाथ से तलवार छूट गई। आलमे वहशत से भागा, सीधा कोतवाल के पास गया और उसे हादसे से आगाह किया। कोतवाल के होश उड़ गए। लरजानो तरसा, बरहना सर और बरहना पाँव दरवेश की खिदमत में हाथ बांधे हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, ऐ खुदा के मकबूल बंदे, मुझे खबर न थी कि आप कौन हैं। मैंने आप पर सख्त ज्यादती की, लाइल्मी में ये हता सरजद हो गई है। खुदा के लिए आप हमें बख्श दीजिए। दरवेश ने कहा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। इस गुनाह की पादाश में मेरा हाथ काटा गया है, उसको मैं जानता हूँ। तुझे इन हालात की क्या खबर, लिहाजा तुम बेफिक्र रहो। लोगों में अब उस दरवेश का नाम मशहूर हो गया। एक दफा एक आदमी बेवक्त और बगैर इजाजत लिए झोंपड़ी में घुस आया। आगे क्या देखता है कि मर्दे कलंदर अपने दोनों हाथों से हड़काए दरवेशी में पेवंद लिगा रहा है। उसने हैरत से दांतों में उंगली देकर कहा, हजरत, मैं ये क्या देख रहा हूँ? आपके तो दोनों हाथ सही सलामत हैं। लोग हाँ हाँ कहते हैं कि आपका दायां हाथ कटा हुआ है। दरवेश ने कहा, अरे ओ मेरी जान के दुश्मन, तू झोंपड़ी में बगैर इजाजत क्यों आ गया? उसने नेदामत से अर्ज किया, हजरत, मुझे आपकी ज़ियारत का बेहद इश्तियाक था। इस शौक़े मुलाकात से मगलूब होकर ये गलती कर बैठा। दरवेश ने उसकी मोहब्बत और खुलूस देख कर कहा कि अब तू आ गया है तो इधर बैठ जा, लेकिन खबरदार, जो कुछ तूने देखा है उसका जिक्र मेरी जिंदगी में जाहिर न करना। इंसान के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। उनकी गुफ्तगू के दौरान मुलाकात के लिए झोंपड़ी के बाहर काफी लोग इकट्ठे हो चुके थे। उन्होंने भी किसी सुराह से शेख को दोनों हाथों से पेवंद लगाते देख लिया था। उन सब पर दरवेश की करामत का राज खुल गया। दरवेश ने दिल में कहा, ऐ मेरे अल्लाह, इस हिकमत से तू ही हो बागाह है। मैं जितना इसको छुपाना चाहता था, इतना ही तूने उसे जाहिर कर दिया है। उस वक्त दरवेश को हल्का हुआ जब तेरा हाथ चोरों के साथ काटा गया था। लोगों के दिलों में तेरे बारे में गलत फहमी पैदा हो गई थी। वो ख्याल करने लगे थे कि तू मकरो फरेब का जाल बिछाए बैठा है। ये बात हमें पसंद नहीं आई कि ये लोग बदनसीबी और गुमराही में गिरफ्तार हों और अल्लाह वालों के बारे में बदगुमानी रखें। इसलिए हमने तेरी ये करामत सब पर जाहिर कर दी। ये चिराग उन लोगों की हैरहाही के लिए रोशन किया गया है। इस
اس الہام کے بعد درویش نے مستانہ وار نعرہ لگایا اور اللہ رب العزت کی تسبیح کرتا ہوا سجدے میں گر گیا اور خوب رویا کہ مالک تو جو کرتا ہے وہ عین حکمت ہے، ہم سب کی لغزشیں معاف فرما۔ ویورز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ نیچے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ تو جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔